Assalamualaikum class. How are you all? So, welcome back to your new lecture, new class. Today we have to study about movements of Earth. But before that, let us recall our previous lecture. We were studying the chapter Our Universe, in which we started studying about solar system. How did solar system form? Then we studied about the planets and their main features. What are the features? Then we studied about satellites and artificial satellites. After that, in the previous lecture, we studied about the difference between planets and stars. Then we studied about the Earth, and we studied why and how life is possible on Earth. Then we had the topic layers of Earth, and along with that we also had an activity that I gave you in the starting of previous lecture. Hopefully you all have performed this activity. If not, then do it today. Activity करें, को एक्सप्लोर करें, उसको ऑब्जर्व करें, एंड आफ्टर दैट ईट इट. ठीक है, अंडा बॉयल करें, उसके लेयर्स को देखें और उसके बाद उसको खा लें. सो टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट मूवमेंट ऑफ अर्थ. ओके जी, इन मूवमेंट ऑफ अर्थ we will study about the movement of earth, how it complete its axis, its rotation around the axis. Each planet moves around the sun along a fixed path. ये मैंने आपको previously भी बताया था कि हर planet अपने अपने fixed path में rotate करता है, just like this. उनका अपना अपना path होता है, वो एक path में नहीं आते. ठीक है, अगर वो एक path में ही आ जाएंगे, they always strike up, कोलैप्स हो जाएंगे और उसके बाद दे कैन बी डिस्ट्रॉयड. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन एंड फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. ठीक है, इफ़ वी सी हियर ऑन पेज नंबर 78, तो हर प्लैनेट अपने सर्कल में मूव कर रहा है. ये जो सर्कल है इसको हम रोटेशन कहते हैं. ठीक है, और ये जो इसका पूरे का पूरा रोटेशन होती है, जिस सर्कल में मूव कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट. क्लियर है? Earth takes about 365 days and 6 hours to complete one revolution. Earth अपना जो revolution है वो 365 days में complete करती है. Means पूरे एक साल के अंदर अर्थ सूरज के गिर्द अपना एक सर्कल कंप्लीट करती है. Revolution of Earth causes seasons, while revolving planets also spin like a top. रेवोल्यूशन जो है उससे सीजन्स कॉज होते हैं. वाइल रिवॉल्विंग प्लैनेट्स आल्सो स्पिन लाइक अ टॉप. जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो प्लैनेट्स की स्पिनिंग जो है वो एक टॉप की तरह होती है. टॉप कहते हैं वो जो लट्टू होता है जिसको घुमाते हैं हम. ठीक है, दे टर्न अबाउट एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू देयर सेंटर. ठीक हो गया. इमेजिनरी लाइन कौन सी है? दिस वन, जिसके गिर्द ये लाइन कोई स्पेस में बनी नहीं होती. दिस इज़ जस्ट एन इमेजिनरी लाइन के हर एक की अपनी अपनी लाइन है. ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड एन एक्सिस एंड द मूवमेंट ऑफ दिस एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. इस लाइन को हम एक्सिस कहते हैं और उसके ऊपर जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं रोटेशन, रोटेट करना. और सूरज के गिर्द का जो सर्कल है उसको हम कहते हैं मूवमेंट, जो है उसको कहते हैं रेवोल्यूशन. द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन इज़ 24 आवर्स. ज़मीन सूरज के गिर्द अपना जो सर्कल है वो 365 डेज़ में कंप्लीट करती है और अपना जो रोटेशन है, एक रोटेशन अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है. ठीक है, 24 आवर्स में कंप्लीट जब वो करती है तो दिन से रात और रात से दिन हो जाता है. रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. The movements of Earth and Moon affect our lives. You may wonder how this is possible. To know more, read on. अर्थ और मून की मूवमेंट जो है वो हमारी लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट करती है. किस तरह से डे नाइट कॉज होता है, किस तरह से विंटर समर्स आते हैं, वो सारा कुछ इन्हीं की वजह से होता है. अब हम आगे पढ़ते हैं, देन वी लेट टू नो. लेकिन उससे पहले ये बॉक्सेस देख लेते हैं. Venus rotates in a clockwise direction while all other planets rotate in an anti-clockwise direction. Venus जो है वो सिर्फ clockwise direction में move करता है, जबकि बाकी planets जो हैं वो anti-clockwise direction में move करते हैं. उसके बाद आ जाता है asteroids are pieces of large rocks. They are thought to be the remains of a planet. Asteroids पीसीज है रॉक्स के जो कि स्पेस में
फ्लोटिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स। ये क्या है, प्लैनेट्स के रिमेन्स हैं, यानी उनके ही उतरे हुए कोई हिस्से हैं। दिस इज़ द पिक्चर इन विच यू कैन सी द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ डे एंड नाइट। तो ये हमारी अर्थ है जो सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, पूरा जिस ऑर्बिट में वो घूमती है। सन डे कब होता है, जब ज़मीन का पोस्चर, वो पार्ट ज़मीन का जो सूरज की तरफ होता है, उस हिस्से पे दिन का वक्त होता है। पूरी दुनिया में एक टाइम पे दिन नहीं होता, ठीक है, कुछ हिस्सों में रात का वक्त होता है और कुछ में दिन होता है। तो जो हिस्से ज़मीन के सूरज की तरफ होते हैं वो डे कॉज करते हैं, और जो उसकी बैक साइड पे होते हैं वो क्या होती है, रात। और जब ये रोटेट करते करते वो वाले हिस्से सामने आ जाते हैं तो वो दिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और दिन ये वाला हिस्सा जो है वो रात में कन्वर्ट होता है, ठीक है। Most of us get up when it's day and go off to sleep at night. हम दिन को जाग रहे होते हैं और रात में सोते हैं, ऐसे ही होता है ना। We see the beautiful sunrise and the sunset. सनराइज होते हुए भी हम देख सकते हैं, सनसेट होते हुए भी देख सकते हैं। Many of our activities depend on whether it is day or night. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी फिक्स्ड होती है, लाइक वी गो टू स्कूल एट डे टाइम, हम स्कूल दिन के वक्त ही जाते हैं। रात के टाइम हम अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या है, डे और नाइट के अकॉर्डिंगली हमारी एक्टिविटीज़ फिक्स्ड होती हैं। द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। जैसे मैंने आपको इस पिक्चर में बताया कि अर्थ की रोटेशन जो है उससे दिन और रात कॉज होते हैं। एज द अर्थ रोटेट, वन हाफ फेसेस द सन एंड अदर हाफ इज इन डार्कनेस। द पार्ट दैट फेसेस द सन हैज़ डे वाइल द अदर हाफ हैज़ नाइट, ठीक है। जो सूरज से पीछे होगा अर्थ का एरिया, वहाँ पे रात होती है, और जो सामने होगा वहाँ पे दिन होगा। वी यूज़ दिस रोटेशन टू मेजर द पैसेज ऑफ टाइम। वन रोटेशन इज इक्वल टू 24 आवर्स। अर्थ की जो एक रोटेशन है वो 24 आवर्स की है, दैट इज़ वन डे। If the earth did not rotate, one side would always have light while the other side would always have been in darkness. This would not make it pleasant to stay on earth. How could it? ठीक है, अगर ऐसा होता, अर्थ रोटेट ना करती, सूरज की तरफ एक ही सिर्फ उसकी डायरेक्शन एक ही साइड रहती, तो क्या होता, ज़मीन का आधा हिस्सा हमेशा दिन में रहता और आधा हिस्सा हमेशा रात में रहता, तो वहाँ पे सरवाइव करना पॉसिबल ना होता, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। बाय टुमारो रीडिंग विल बी कम्प्लीट एंड देन वी विल स्टार्ट आवर रिटन वर्क। इसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ दिस वन इन योर नोटबुक्स, ठीक है। कल आप मुझे लेयर्स ऑफ अर्थ और इसके पिक्चर्स सबमिट करवाएंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल एज योर फैमिलीज़। अल्लाह हाफ़िज़।